सो हमारा जो रिस्पॉन्सिव मेनू का जो प्रॉब्लम था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो हमारी जो थीम थी प्रीवियस वाली वो वर्क नहीं कर रही थी या वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो उस केस में हमें हमने सारी जो चीजें थी वो टेस्ट कर लिया है। तो वहां पे हमें दिखाई दिया कि जो जीटा की जो थीम है वो मेनू को अलाउ करने के लिए हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। वो मेनू जो हम डेस्कटॉप में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मैंने फिर और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। और इसके डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमने लास्ट टाइम जो मेनू का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया था। एक्चुअली साइट प्रॉपरली लोड नहीं हुई है हमारे अब तक। ठीक है, फिर भी मैं डैशबोर्ड में जाके आपको दिखाता हूँ। प्लगइन में हमने यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव मेनू हमने लास्ट टाइम यूज किया था। और हमारा एम क्या था कि हम जो हमारी जो साइट है मेन उसके मेनू को चेंज करेंगे। जब भी वो मोबाइल व्यू में आता है तो हम उसके साइट को उसकी जो हमारे जो डिफॉल्ट मेनू है वो उसको चेंज करके हम रिस्पॉन्सिव मेनू को शो करना चाह रहे थे वहां पे। जैसे ये वाले डिफॉल्ट अभी मेनू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके इंस्पेक्ट में मैं आता हूँ। सो यहाँ पर मोबाइल में आप देख पा रहे होंगे दो मेनू के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर ये हाइड तो हो रहा था, यहाँ पे अब मैं जब शॉर्ट कोड का यूज कर रहा था यहाँ से, तो यहाँ से हाइड हो रहा था डिस्प्ले नन करने के बाद, लेकिन हमारी जो मेन कोडिंग है जीटा फाइल जो जीटा थीम हमने यूज की है उसमें वो हाइड नहीं हो रहा था। तो एक्चुअल में ये जो थीम है ये हमें परमिशन नहीं दे रही है वैसा करने का। तो उस केस में हम क्या करेंगे अभी, मैंने एक न्यू ब्लॉक क्रिएट किया है यहाँ पर अभी। तो अभी हमने बात की थी रिस्पॉन्सिव मेनू की। तो रिस्पॉन्सिव मेनू जो है हमारे प्रीवियस जो प्लगइन थी उसमें यूज काम में नहीं आ रही थी। तो अभी यहाँ पे इसके साथ हमने टेस्ट किया है तो यहाँ पर वो हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको उसको रिस्पॉन्सिव मेनू को किस तरह से सेट किया जाता है वो यहाँ पे बताता हूँ। सो यहाँ पे कोई जब भी हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हम आते हैं प्लगइन में। प्लगइन में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू में हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव मेनू नाम की जो प्लगइन है। तो ये प्लगइन हमने यूज की है। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिव मेनू जो है यहाँ से एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के जो मेनू है इसमें हमें वो प्लगइन जो है उसका मेनू जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेनूज के ऊपर क्लिक करना है। अभी फिलहाल में हमारी जो साइट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिजनेस साइट वो इस तरह से दिखाई दे रही है। और इसके जो मेनू है मैं आपको दिखा देता हूँ, डिफॉल्ट वाला मेनू जो है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे ये अभी ये फिलहाल में डिफॉल्ट वाला मेनू जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है इसका। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं रिस्पॉन्सिव मेनू में क्रिएट न्यू मेनू, इसके ऊपर आपको आना है। मैं एक काम करता हूँ इस मेनू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला मेनू को। चाहे तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ ये चार अलग अलग थीम हमें दी गई है वो भी यूज कर सकते हैं हम। और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं इस मेनू को नाम दे देता हूँ हेडर मेनू। ठीक है, और इसको प्राइमरी रहने देते हैं। और थीम मेनू को हाइड नहीं करना है। ये देखिए ये जो मेनू है ये मोबाइल और टैबलेट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और शो ऑन ऑल पेजेस इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट मेनू हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा अभी फिलहाल में एक मेनू क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से हमें कुछ सेटिंग करना है। अभी आप देख पा रहे होंगे सेटिंग में आना है, आपको एडवांस सेटिंग में आना है। और इसका पिक्सल साइज जो है वो 1024 ऐसा लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक करके अपडेट कर देता हूँ
सो यहाँ पर अभी फिलहाल में आपको कोई मेनू नहीं दिखाई दे रहा है, तो मोबाइल स्क्रीन तक ही मुझे वो विजिबल करना है इस मेनू को। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट में 768 ये एक ब्रेक ब्रेक पॉइंट जो है वो सेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, तो मेरा जो मेनू है यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने अभी क्रिएट किया है। सो यहाँ पे भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मेनू जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक मेनू जो है डिफॉल्ट वाला, वो जो है अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो साइज सेट की है, उसकी वजह से वो भी हाइड हो चुका है। सो इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अपडेट करते हैं, तो देखते हैं वो फिर से हमें शो होता है क्या। दोनों मेनू हमें शो होने चाहिए। ये जो थीम है, ये इसने डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट में जैसे ही हमने एक बार साइज सेट की है, तो जो हमारा जो मेन मेनू था उसको हाइड कर दिया है। इसको मैं ब्रेक पॉइंट को फिर से एक बार निकाल के देखता हूँ, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो डिफॉल्ट वाला जो मेनू है यहाँ पे हमें शो हो रहा है मोबाइल के केस में भी। तो इसको अगर हटाना है, तो यहाँ पर इसकी हम कोडिंग लगा रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोड करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, डिफॉल्ट में हमारे जो ब्रेक पॉइंट है वो एक बार सेट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। यहाँ पे अगर इसको कोड में हमें इंस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर यहाँ पे देखिए, इसको इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फाइंड कर पाते हैं ये मेनू के प्रॉपर जो ये कहाँ पे है। और यहाँ पे मैं अगर इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, सॉरी डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ पर देखिए, डिस्प्ले नन करने के बाद ये हम हाइड हो रहा है। एक्चुअल में हमारे मेनू जो है वो इस कोड के अंदर में हमें इस क्लास में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, एसवीजी क्लास एएसटी मोबाइल एसवीजी एएसटी मेनू ये दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने मोबाइल मेनू के लिए एक अलग से सेटिंग यहाँ पे दी है, तो उसको हम डिस्प्ले नन करने वाले हैं। तो इसीलिए ये मेनू जो है वो जैसे ही हम यहाँ पे हमारा एक स्क्रीन का साइज जो है वो सेट कर देते हैं, तो वो हाइड हो जाता है। और यहाँ से हम अपडेट करते हैं, तो ये देखिए अपडेट करना है फैसिलिटी। इस प्लगइन ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम हमारे मेनू को जो है मोबाइल व्यू में हाइड कर पाते हैं। ये ब्रेक पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। तो इस तरह से आप मेनू को हाइड कर सकते हो। और अभी क्या करना है आपको, तो हो गया मेनू का। मेनू में और भी हमें अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे एनिमेशन स्पीड और इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है, तो जनरल सेटिंग में आप बहुत सारी चीजें चेंज करके अभी आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। ये तो हो गया मेनू के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी अभी फिलहाल में जिसके ऊपर हम लाइव में वर्क कर रहे हैं, एक वेबसाइट है हमारी, न्यूज पोर्टल है। और आपने बहुत सारे वेबसाइट में वेब स्टोरीज नाम का ऑप्शन जो है वो देखा होगा। वेब स्टोरी जनरली क्या होता है, कि जब भी हम उस वेबसाइट पे जाते हैं, तो इस तरह के वेब स्टोरीज आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, कितने लोगों ने देखी है वेबसाइट के ऊपर इस तरह की वेब स्टोरीज।
ऐसा देखा है कभी? जनरली न्यूज़ पोर्टल, ब्लॉग में ये अभी आजकल काफ़ी फ़ेमस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसे वेब स्टोरीज़ कहते हैं। एक खबर को हम शॉर्ट में किस तरह से बना के फ़ोटो लगाकर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में ये गूगल की तरफ से आया हुआ अपडेट है वेब स्टोरीज़ का, और गूगल इसको काफ़ी प्रमोट करता है अभी। सो इस तरह के वेब स्टोरीज जो है वो किस तरह से बनाना है, अगर क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, आपको कोई न्यूज़ ब्लॉग बनाना है, तो उसमें आपको ये वेब स्टोरीज का भी ऑप्शन उसको उनको देना होता है। तो वो किस तरह से बनाया जाता है, वो अभी हम जानेंगे। सो ये जो हमारी बिज़नेस साइट है, इसमें हम क्या करते हैं अभी। सो इसमें ठीक है, इसको बिज़नेस साइट ही रहने देते हैं। हमारा जो पुरानी जो साइट थी न्यूज़ ब्लॉग की, उसमें हम इस वेब स्टोरीज को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि हमारा ब्लॉग भी न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ से आपको वेब स्टोरीज कॉन्फ़िगर करके एक बार दिखाऊँगा किस तरह से वेब स्टोरीज को न्यूज़ रिलेटेड साइट्स में या ब्लॉग में कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो इस तरह की वेब स्टोरीज आपको बनाना है। अगर कोई न्यूज़ ब्लॉग अगर आपके पास आता है जिसमें आपको न्यूज़ ब्लॉग के ऊपर काम करना है, तो ये वेब स्टोरीज की फंक्शनैलिटी भी उसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी साइट के ऊपर न्यूज़ वेब स्टोरीज अगर ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लगइन में आना है, ऐड न्यू में आना है, और गूगल वेब स्टोरीज नाम की एक प्लगइन होती है। सो यहाँ पे मैं प्लगइन सर्च कर लेता हूँ। गूगल वेब स्टोरी। ये वेब स्टोरीज जो है गूगल वाली नहीं दिख रही है, एक मिनट, खाली वेब स्टोरी सर्च करके देखते हैं। हमें बहुत सारी प्लगइन मिलती है गूगल वेब स्टोरीज के अलावा भी, लेकिन जनरली हम गूगल की जो वेब स्टोरीज होती है उनको ही उसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गूगल का ये फीचर है। और भी बाकी जो वेब स्टोरीज होती है वो वर्क करती है अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करती है। एक मिनट, यहाँ पे हम जो सर्च करना चाह रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, एक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। स्टोरीज नाम से है वो, ओके। प्लगइन स्टोरीज, STORIES। RIES, ओके। तो यहाँ पर देखिए वेब स्टोरीज बाय गूगल ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो ये गूगल की ऑफिशियल प्लगइन है। यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे हमारा वेब स्टोरीज जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अभी मेनू में, हमारा वेब स्टोरीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे, वेब स्टोरीज का नहीं, सॉरी, स्टोरीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। स्टोरीज के ऊपर आपको आना है, डैशबोर्ड के ऊपर आना है। सो स्टोरी जनरली क्या होती है, स्टोरी जो होती है कोई भी जो खबर होती है उसका शॉर्ट फॉर्म, अभी शॉर्ट फॉर्म ही कहिए, उसको एक तरह से समराइज करके स्लाइड के साथ डिस्प्ले करना, इसे स्टोरी कहा जाता है। तो ये स्टोरी का जो कंसेप्ट है अभी आजकल वेब पोर्टल पे काफी फेमस हो रहा है। मतलब ये इंडिया में लॉन्च होके अभी 2 साल हो चुके हैं, और गूगल जो है इसको काफी प्रमोट करता है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, यूजर को अननेसेसरीली बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और जो चीजें वो जानना चाहता है वो शॉर्टकट में उसको आ, उसका जो सार है, जो भी बड़ी खबर है उसका जो सार है यहाँ से आसानी से मिल जाता है।
और ये इंटरेस्टिंग है और आजकल ये काफ़ी चल रहा है वेब स्टोरीज़। सो जब भी आप कोई न्यूज़ ब्लॉग बनाओगे तो अपने क्लाइंट के लिए वेब स्टोरीज़ जो है वो आपको कॉन्फ़िगर करके देना ही होगा। सो यहाँ पे हमें क्या होता है, हम स्टोरेज में आ गए, वेब स्टोरेज में आ गए, तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट में कुछ टेम्पलेट मिल रहे हैं, चाहे तो आप ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप खुद का एक न्यू टेम्पलेट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू स्टोरी इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। सो मैं वेब स्टोरीज के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस जो है एक स्टोरीज बनाता हूँ मैं, और कुछ इमेजेस जो है मैं यहाँ पहले ले लेता हूँ इंटरनेट से उसको कुछ 4-5 इमेजेस को मैं यहाँ पे सेव करके रखता हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि मैं वेब स्टोरीज बनाने के लिए उसका यूज कर सकूँ। जैसे अभी ये जनरली गूगल्स की कुछ गाइडलाइंस होती है, हम वेब स्टोरीज में कॉपीराइटेड इमेजेस जो है, ब्लर इमेजेस जो है वो नहीं लगा सकते। वो एक्चुअली रूल एसईओ के है, वो अभी आपके डेवलपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ कि अगर कोई भी साइट हम यूज कर रहे हैं, कोई भी हम अगर खुद का भी अगर हाँ आप खुद का भी एक न्यूज पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आपको अपने खुद के इमेजेस जो है वो यूज करना पड़ेगा। आप कॉपीराइटेड इमेज जो है वेबसाइट से जो मिलती है वो यूज नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आप जो जैसे सेलिब्रिटी है, अ, या फिर और कोई यूनिवर्सल जो चीजें ट्रूथ है, उस केस में आप उनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वेब स्टोरीज जो है ये थोड़ा हेवी प्लगइन है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, जो भी आप स्टोरी बना रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर पाते हो। ये देखिए, यहाँ पे अगर मुझे ये इमेज लगाना है तो इस तरह से ये इमेज मैंने यहाँ पे सेट कर दी है, और इसको फुल स्क्रीन करना है तो राइट क्लिक करके आपको सेट एज पेज बैकग्राउंड ये भी कर सकते हो आप, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका फुल विड्थ कर देता हूँ, और यहाँ से आप इसको एनिमेशन भी लगा सकते हो। नेट ऑप्शन लोड होने में काफी समय ले रहा है ये। तो ये तो हो गए इमेज। इसके ऊपर अभी हमें इसके ऊपर अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वेब स्टोरीज में जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं ये आप देख पा रहे होंगे। सो इस तरह के टेक्स्ट हमें किस तरह से लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए हमें ये जो है ये टाइटल 1 है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम टाइटल में कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक नेट से उठा के पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली टाइटल का मतलब होता है आपको टाइटल ही लिखना है। मैं अभी यहाँ पे कुछ भी लिख के दिखाई दे रहा हूँ, आप लिख लिख के बता रहा हूँ आपको। सो ये सारी जो चीजें हैं ये सेटिंग का पार्ट है। इसमें एक वेब स्टोरीज को बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लगता है। आपको पूरी तरह से रिसर्च करके अगर आपको बनाना है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि आपको मटेरियल ढूंढना है, इमेजेस ढूंढना है, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। मैं आपको 1 से 2 ही स्लाइड बना के दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसमें, क्योंकि कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जब आप इंस्टॉल करोगे और ये जो जितनी भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई है उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज करोगे, तो प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी चीजें जो है वो यूज करना आ जाएगा। जैसे इमेजेस किस तरह से लगाना है, इमेजेस को ड्रैग किस तरह से करना है, एनिमेट किस तरह से करना है। इमेजेस के साथ साथ यहाँ पे कुछ हमें स्पेशल शेप्स दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आप किस तरह से करोगे। देख लेते हैं हमारे वेब स्टोरीज जो है वो सेव है या लॉस्ट हो गई। लॉस्ट नहीं होना चाहिए बस, और स्टोरेज में आके देख लेते हैं। सो ये देखिए, नो टाइटल नाम की एक वेब स्टोरी यहाँ पे हमें सेव दिखाई दे रही है। मैं इसको यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। चलो अच्छा है, लॉस्ट नहीं हुआ हमारा डेटा कुछ भी। अभी हमारा आखिरी जो चीज बची थी यहाँ पे, हमने स्टाइल भी डाल दिया और इंसर्ट कर दिया, और अभी हमें करना है कोई भी डेटा। मैंने आपको बताया था कि पब्लिश करना है हमें नेट पे, तो उसको टाइटल देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला अगर सर्च कर रहा है उस चीज को तो उस टाइटल से या उस कीवर्ड से, पर्टिकुलर कीवर्ड से वो यूजर जो है सर्च करता है, और गूगल जो है
उस डेटा को फेच करने के लिए हमारी वेबसाइट से वो हेल्प करता है। तो जनरली हम क्या होता है, सर्च इंजन को बताने के लिए ही हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं, ताकि हम गूगल को बता सके कि हमने इस नाम की पोस्ट जो है वो लिखी है। आप अभी जो भी यूजर इस नाम से सर्च करेगा उसको आप इस पोस्ट को शो करो। पोस्टर इमेज, हाँ पोस्टर इमेज हम क्या करने वाले थे, हमारी जो है यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट जो मीडिया लाइब्रेरी है वहां से अपलोड करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले नहीं रहा है। सो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ये एक इमेज है, इसकी लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये इमेज भी डिस्प्ले हो सकती है हमारे टाइटल में। ये देखिए, कंट्रोल सी करना है हमें और यहाँ से इमेज की लिंक में यहाँ पे डाल देता हूँ, लिंक टू फाइल, इस तरह से डाल दिया, यूज इमेज एज पोस्टर। अभी हमें वेबसाइट, जब भी हम वेब स्टोरेज जो लगाते हैं तो हमारे जो साइट है उसका लोगो लगाना कंपलसरी है। सो यहाँ पे मैं एक लोगो जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड फाइल, सिलेक्ट लोगो। ये वन टाइम काम होता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो लोगो आपको लगाना होता है साइट का। जैसे हमारी जो वेबसाइट है उसका लोगो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। पता नहीं केबी की फाइल लोड होने में इतना समय क्यों ले रहा है। सो यहाँ पे इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ पे सिलेक्ट एज अ पब्लिश पोस्ट ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इमेज कहाँ गई वो इमेज? ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट एज अ पब्लिशर करना है, स्कीप क्रॉपिंग, और इस तरह से हमने लगा दिया है। इसको भी एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ विदाउट लिंक, अगर ये वर्क करेगा इस बार तो ठीक है। सिलेक्ट एज अ पोस्टर। अच्छा, ये क्रॉप इमेज ही पूछ रहा है, लेकिन इमेज क्रॉप होने में एरर आ रहा है। इसको मैं लिंक ही यूज करूंगा जो हमने पहले यूज की थी। इस तरह से हो गया। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन। स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पर जो जो स्टोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्ड में नहीं, 200 वर्ड में ही होना है ये हमें। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी परमालिंक जो है वो किस तरह से सेट की जाती है, देखिए परमालिंक क्या होती है। जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर हम सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो आप देख पा रहे होंगे राजनीति फॉरएवर परिणीति चोपड़ा शेयर्स फर्स्ट क्लॉथ, मतलब वेबसाइट का नेम, कहाँ पे कौन से फोल्डर में वो डिस्प्ले हो रही है, कौन से कैटेगरी में वो डिस्प्ले हो रही है, स्लैश जो हमारा जो टाइटल है वो इस तरह से जो ये जो पूरा जो सेटअप है इसको परमालिंक कहा जाता है। तो वेबसाइट के ऊपर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कि हमें हमारा जो टाइटल हो किस तरह से डिस्प्ले करना है। तो परमालिंक जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो परमालिंक में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो मेन टाइटल है वो हमें प्रॉपरली डिस्प्ले करना है परमालिंक में। सो इसको मैं यहाँ पे परमालिंक में सेट कर लेता हूँ। तो परमालिंक यहाँ पे डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो डैश जो है आपको यहाँ पे ये लगा लेता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसने डैश जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। सो इस तरह से हमारे जो सेटिंग है वो हो चुकी है। आप चाहे तो इस को बैकग्राउंड ऑडियो भी दे सकते हो, या फिर कोई वीडियो फाइल ऐड कर सकते हो, कोई ऑडियो लिंक कर सकते हो, टेक्सोनॉमीज दे सकते हो, और भी अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देना है। और अगर आपको टैग भी सेट करना है, आपको टैग क्या होते हैं, जब भी हम कोई पोस्ट लिखते हैं ये टैग हमें हेल्प करते हैं पोस्ट को सर्च करने में। मतलब अगर गूगल में कोई सर्च कर रहा है एक्टर परिणीति चोपड़ा मैरिज वेडिंग फोटो, तो ये टैग जो है गूगल को बताते हैं कि हमने इस बारे में पोस्ट लिखी है। सो यहाँ पे मैं दो तीन टैग यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने टैग डाल दिए हैं। अभी यहाँ से इसको पब्लिश करना है। तो देखिए पब्लिश के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और हमने टाइटल नहीं डाला था, टाइटल हमें फिर से यहाँ पे एंटर करना है। टाइटल हम डाल देते हैं एक्टर परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा
वेडिंग फोटोज। ये इमेज जो है अभी भी सेट नहीं हुई है हमारी। एक्चुअली इमेज हमें फिर से अपलोड करने की कोशिश करना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, अभी पेज क्रिएट किया है तो देखते हैं हम मेनू वेब स्टोरी का एक पेज क्रिएट करने के बाद वो डिस्प्ले हो रहा है क्या यहाँ पे। सो यहाँ पर देखिए वेब स्टोरी नाम का जो पेज है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अभी इस वेब स्टोरी के पेज में हमें क्या करना है, हमारा जो वेब स्टोरी है, ये वेब स्टोरी हमें इसको वहां पे लगाना है। तो वहां पे एक बार आपने कोड लगा दिया तो जितनी भी वेब स्टोरी बनाओगे आप वहां पे उसी पेज पे आपको सेम पेज पे सारी की सारी वेब स्टोरीज जो है वो डिस्प्ले होने वाली है। तो वेब स्टोरीज के ऊपर आना है। मैं यहाँ पे इसको ये पेज मैंने ऐड कर दिया है वेब स्टोरी नाम का। यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे सर्च करेंगे वेब स्टोरी, सॉरी स्टोरी सर्च करेंगे। तो देखिए ये वेब स्टोरीज, यहाँ पर आपको शॉर्टकट कोड इसका दिखाई दे रहा है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं लेटेस्ट स्टोरीज इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हमें क्या डिस्प्ले किस तरह से डिस्प्ले करना है, बॉक्स कॉरोजल में करना है, सर्कुलर मोड में डिस्प्ले करना है, या ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है, या लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करना है वेब स्टोरीज को। यहाँ पे हमें इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स करोजल ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम ओपन करके देख लेते हैं अभी वेब स्टोरीज के पेज को हमारे साइट पर वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए वेब स्टोरीज का जो पेज है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। आप चाहे तो सेम पोस्ट में भी डिस्प्ले कर सकते हो, पेज बनाकर भी डिस्प्ले कर सकते हो इस वेब स्टोरीज को। वेब स्टोरीज जनरली पोस्ट के साथ भी अच्छी लगती है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमें इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर फोटो के साथ साथ स्लाइडर भी डिस्प्ले होना चाहिए था लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मे बी ड्यू टू इंटरनेट स्पीड इशू हो सकता है। सो इस तरह से हम वेबसाइट को डिस्प्ले करेंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। वेब स्टोरीज को इस तरह से डिस्प्ले करना है और इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वेब स्टोरीज किस तरह से लगाना है सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। सो आप ट्राई करके देखो इसको, क्योंकि ये ब्लॉग अगर किसी भी क्लाइंट का ब्लॉग अगर आता है तो उसमें वेब स्टोरीज का फंक्शन आपको देना ही है कंपलसरी। अभी ब्लॉग पोस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं इसी तरह से अपने किसी प्रोडक्ट का भी प्रमोशन कर सकता हूँ, उसके प्रोडक्ट के बारे में लिख के प्रोडक्ट की इमेजेस डाल के वो भी हम वेब स्टोरीज बना सकते हैं। तो चलिए मैं कल आपको कुछ अलग चीजें और बता दूंगा। हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कल कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में कॉन्टेक्ट अस किस तरह से ऐड किया जाता है। कोई भी हमको अगर मेल करता है हमारे वेबसाइट के ऊपर तो उसको रिप्लाई किस तरह से देते हैं हम, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में देखेंगे।